ईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। देखिए, डेबिट नोट वाउचर का शॉर्टकट की क्या दिया है, अल्ट प्लस F5। डेबिट नोट वाउचर का शॉर्टकट की अल्ट प्लस F5 होता है। देखिए, दो वाउचर के बारे में आज की क्लास में जानना है कि डेबिट नोट वाउचर की एंट्री कब किया जाता है और क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री कब किया जाता है। मोबाइल जेब में रख लो यार, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ तो मोबाइल बैठ के चला रहे हो। क्या बैच देख रहे हैं, पहले पढ़ लो तब उसके बाद देखते रहना। देखिए, दो वाउचर की एंट्री आज की क्लास में सीखना है, डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। तो पहले तो हमको ये समझना होगा कि डेबिट नोट वाउचर होता क्या है, कब और कब इसे एंट्री हम करते हैं डेबिट नोट वाउचर में। तो यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर में लिखा हुआ है कि जब कभी भी हम अपनी सप्लायर से परचेज किया गया गुड्स किसी भी कारणवश अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं तो यह हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। याद करिए, मैंने इसके पहले भी थ्योरेटिकल में आपको बताया था कि परचेज रिटर्न का मतलब होता है क्रय वापसी। अरे, परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना, और परचेज रिटर्न का मतलब क्रय वापसी, इसको बोला जाता है। तो जैसे कि अगर मान के चलिए हम अपने सप्लायर से कुछ गुड्स अगर मैंने परचेज किया है और किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आने की वजह से, कोई खराबी होने की वजह से अगर हम उस गुड्स को वापस करने जाते हैं तो उस गुड्स को हम बोल सकते हैं कि परचेज रिटर्न वाला गुड्स है। क्या होता है, परचेज रिटर्न वाला होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि इस परचेज रिटर्न के लिए हमारा सप्लायर हमें एक क्रेडिट नोट इशू करता है। जब हम अपने सप्लायर को ले जाकर के वापस करते हैं तो हमारा सप्लायर एक क्रेडिट नोट इशू करके देता है। क्या इशू करता है, क्रेडिट नोट इशू करता है। और इस क्रेडिट नोट की एंट्री हमको डेबिट वाउचर नोट में करना होता है। और कह रहा है कि गुड्स परचेज करने के बाद जो हमको आईटीसी प्राप्त होती है वो आईटीसी परचेज रिटर्न होने पर हमारा क्या हो जाता है, रिटर्न भी हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था आईटीसी के बारे में, आईटीसी का पूरा नाम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने बताया था आईटीसी कब प्राप्त होता है, आईटीसी कब प्राप्त होता है। आईटीसी तब प्राप्त होता है जब किसी गुड्स को हम परचेज करते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि मान के चलिए कि आपने 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा है और उस पे 5 रुपए आप टैक्स दे रहे हैं, तो टोटल पैसा आपको 105 रुपया देना पड़ रहा है। तो वो जो 5 रुपए अलग से आप दे रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए आईटीसी है, क्योंकि परचेजिंग हम ही कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि जो हमको जो है क्रेडिट नोट जो इशू करता है हमारा सप्लायर, उसकी एंट्री हमको डेबिट नोट वाउचर में करना होता है। और कह रहा है कि डेबिट नोट वाउचर में जब हम एंट्री करते हैं परचेज रिटर्न वाला, तो जो कह रहा है कि जो हमको आईटीसी में प्राप्त हुई रहती है वो आईटीसी परचेज रिटर्न होने पे क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, वापस हो जाती है। जैसे कि खरीदते समय मैंने कै रुपया टैक्स दिया, खरीदते समय मैंने कै रुपया टैक्स दिया, जब खरीदा हुआ सामान वापस करने जाते हैं तो उतना टैक्स हमको क्या हो जाता है, वापस मिल जाता है। तो जैसे कि एक ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज 10 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप फ्रॉम लेनोवो एलटीडी, रेट RS 24,500, इनवाइस नंबर 445 विथ सेंट्रल टैक्स 9%, इंटरेस्ट टैक्स 9%। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को परचेज किया गया क्या, लेनोवो कंपनी का डेस्कटॉप। 2 अप्रैल 2021 को 10 पीस लेनोवो कंपनी का लैपटॉप डेस्कटॉप परचेज किया गया और जिसकी प्रत्येक क्वांटिटी का रेट क्या रहा है, 24,500, और जिसका इनवाइस नंबर आपका दिया है 445, और जिसपे CGST और SGST दोनों अप्लाई हो रहा है। तो ये नॉर्मल अगर हम परचेजिंग के बारे में बात करें तो इसको नॉर्मल हम परचेज वाउचर में जाकर के इसकी रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले वाउचर पे आइएगा और यहाँ पे वाउचर पे आने के बाद क्या दबाना है, बस ओनली F9 बटन प्रेस करना है, F9 बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है, बताइए सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दिया है, 445, 445 ही है ना। अब किस पार्टी से परचेजिंग हो रहा है, लेनोवो एलटीडी, तो यहाँ पे पार्टी नेम में रखेंगे लेनोवो एलटीडी, जो रहने वाला है कहाँ का, ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ का। तो कौन सा GST,
इसमें ले लेंगे परचेज लोकल, और यहाँ पे ले लेंगे लेनोवो G56 डेस्कटॉप, यहाँ पे ले लेंगे लेनोवो G56 डेस्कटॉप। अब क्या पीस परचेजिंग हो रहा है, बोलिए? 10 पीस हो रहा है ना, तो यहाँ पे दे देंगे 10 पीस, और रेट लगा है 24,500 रुपये। एंटर करिएगा। अब इसके बाद से आपको लेना है क्या, CGST। इसके बाद से लेना है यस GST। देखिए सही है, 22,050। टोटल अमाउंट आ गया आपका 2,89,100 रुपये। सही है, बस इसी को कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। अब चलिए, अब रिटर्निंग भी किया जा रहा है, क्या परसेंट, देखिए यहाँ पे रिटर्निंग भी हो रहा है। फिर यहाँ पे अगला लिखा हुआ है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को, कह रहा है कि रिटर्न 2 पीस डैमेज लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू लेनोवो LTD अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 445 विथ सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। अब देखिए, अभी मैंने परचेज क्या पीस किया था, 10 पीस, किससे, लेनोवो LTD से, लेकिन 2 पीस ऐसा निकल गया जो डैमेज है। क्या है, डैमेज है, तो वो 2 पीस किसी कस्टमर को सेल करेंगे तो लेगा, तो वो 2 पीस हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करने आ रहे हैं, किस पार्टी को, जिससे कि मैंने परचेजिंग किया हुआ था। तो लेनोवो से मैंने खरीदा था, और लेनोवो से ला करके 2 पीस हम रिटर्न कर रहे हैं, और उसी इनवॉइस नंबर पे, जिस नंबर पे मैंने परचेजिंग किया था, और इस पर भी 9% CGST और 9% यस GST, ये हमको रिवर्स हो रहा है। तो चलिए, अब परचेज रिटर्न की बात हो रही है, तो किस वाउचर में एंट्री होगा, बोलिए? अभी तो मैंने खरीदा था तो परचेज वाउचर में एंट्री कर दिया, अब परचेज रिटर्न हो रही है तो किस वाउचर में एंट्री होगा? अभी मैंने पढ़ाया है डेबिट नोट वाउचर, पता नहीं तुम लोग क्या पढ़ते हो, समझ में नहीं आता। अभी मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है कि अगर किसी कारणवश अपनी सप्लायर को किसी गुड्स अगर हम वापस करते हैं, परचेज किया गया गुड्स अगर हम वापस करते हैं, तो हमारा सप्लायर हमको क्रेडिट नोट इशू करता है, लेकिन उसकी एंट्री किस वाउचर में करते हैं, डेबिट नोट वाउचर में। आप इतना समझिए कि अगर खरीदा हुआ सामान को अगर आप वापस करने जा रहे हैं, तो उस केस में हम उसकी एंट्री दिखाते हैं डेबिट नोट वाउचर में। तो यहाँ पे वाउचर पे आना है। अब यहाँ पे क्या दबाना है, Alt+ F5। देखिए डेबिट नोट वाउचर आ गया। अब पूछ रहा है बताइए किस पार्टी को रिटर्न करने जा रहे हैं, तो किससे, यहाँ पे ले लेंगे लेनोवो LTD, इसी से तो खरीदे थे, अब इसी को रिटर्न करने जा रहे हैं। और यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे आपको भर देना है 445, फिर आपको एंटर करना है। अब यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे देखिए, अब चूंकि परचेज टर्न हो रहा है तो परचेज टर्न का एक लेजर बनाना पड़ेगा ना, तो यहीं पे अल्ट के साथ C बटन दबाइएगा, और यहाँ पे आपको बनाना होगा, देखिए यहाँ से हम परचेस क्या करेंगे, रिटर्न का लेजर बनाएंगे, तो यहीं पे अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न किसके अंतर्गत आएगा, परचेज अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अब चलिए कौन सा सामान वापस किया जा रहा है, लेनोवो G56 डेस्कटॉप यहाँ पे ले लीजिएगा, और क्या पीस, तो यहाँ पे क्वांटिटी में 2 पीस ले लीजिएगा, रेट 24,500। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको लेना है CGST, और इसके बाद से यहाँ पे लेना है आपको यस GST। ये टोटल आपका यही अमाउंट आएगा 57,820 रुपया। बस कंट्रोल इससे एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया ट्रांजेक्शन। अरे मैंने 10 पीस परचेज किया था, और 2 पीस कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से मैंने 2 पीस क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो जब हम रिटर्न करेंगे तो GST भी तो रिटर्न होगा ना। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, और एक चीज यहाँ पे चेक करिएगा, यहाँ पे आपको GST-R2 का रिपोर्ट यहाँ पे चेक करने के लिए दिखा रहा है, तो ये GST-R2 का रिपोर्ट आपको जो है नहीं दिखता है। आप खुद देखिए, यहाँ से हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली, ध्यान दीजिएगा, गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं।
और यहाँ पे आना है आपको जीएसटी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, और यहाँ पे आना है आपको जीएसटी रिपोर्ट पे। देखिए यहाँ पे जीएसटी R2 दे रहा है, केवल जीएसटी R1 आपका दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो जीएसटी R2 का रिपोर्ट इसमें नहीं मिल पाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्या दिया है, अगला ऑप्शन क्रेडिट नोट वाउचर। अब बताइए, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर हम परचेज करेंगे और परचेज करने के बाद कोई गुड्स अगर हमको खराब मिल गया, अगर हम उसको रिटर्न करने जा रहे हैं तो परचेज रिटर्न में करेंगे, उसको डेबिट नोट वाउचर में करेंगे। अब अगला ऑप्शन आता है क्या, क्रेडिट नोट वाउचर, और इसकी शॉर्टकट की Alt+F6। अब क्या बताया जा रहा है कि जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है तो यह सेल्स रिटर्न कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए हमने अपनी कस्टमर से 10 पीस क्या किया, डेस्कटॉप मैंने बेचा, और हमारा कस्टमर 2 पीस क्या हुआ, जब डैमेज हो गया तो ला करके हमारे वहां रिटर्न कर रहा, तो हमारे लिए सेल्स रिटर्न कहलाएगा, लेकिन उसके लिए परचेज रिटर्न कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो तो खरीदा है और हम क्या किए, बेचे। तो वही बात इसमें बताया जा रहा है कि जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है तो यह सेल्स रिटर्न कहलाता है, और सेल्स रिटर्न होने पर हमें अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। क्या इशू करना होता है, क्रेडिट नोट इशू करना होता है, और सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में ही करनी होती है। और कह रहा है कि कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी जीएसटी कलेक्ट किए हुए अमाउंट के अनुसार बढ़ जाती है, और वही जब हम अपने कस्टमर को गुड्स क्या करते हैं, वापस कर देते हैं, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी घट जाती है। दो ऑप्शन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, आईटीसी और टैक्स लायबिलिटी। तो आईटीसी तब प्राप्त होती है जब किसी गुड्स को हम परचेज करते हैं, और टैक्स लायबिलिटी तब बढ़ती है जब किसी गुड्स को हम अपने कस्टमर से सेल करते हैं। तो जब कस्टमर को गुड्स सेल करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, और सेल किया हुआ कस्टमर से अगर आप वापस लेंगे तभी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, तब घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे कि मान के चलिए आपने 105 रुपए में आपने उसको सेल किया अपनी कस्टमर को, तो जब आप इसको रिटर्न करेंगे तो रिटर्न करते समय 105 ही तो रिटर्न करेंगे ना, तो वो टैक्स लायबिलिटी जिस तरीके से बढ़ा था सेल करते समय, वैसे ही अगर आप रिटर्न करते हैं, सेल्स रिटर्न करते हैं, तो वो टैक्स लायबिलिटी आपका घट जाता है। तो जैसे कि इसी के आधार पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, 2 अप्रैल 2021 को कह रहा है कि सोल्ड 8 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज, रेट RS 26,000, इनवाइस नंबर B2B004, रेफरेंस नंबर वगैरह दिया है। मतलब कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को लेनोवो कंपनी का डेस्कटॉप बेचा गया, किससे, किससे बेचा जा रहा है, हाईटेक वर्ल्ड को बेचा जा रहा है। तो हाईटेक वर्ल्ड को अगर हम बेचेंगे तो हाईटेक वर्ल्ड हमारे बिजनेस का क्या हुआ, क्या हुआ, कस्टमर हुआ, क्योंकि हम हाईटेक वर्ल्ड को ही सेल कर रहे हैं। और कह रहा है कि जिसका रेट लगा है कितना रुपया, 26,000 रुपया। अब देखिए अभी जब आपने परचेजिंग किया था तो रेट लगा था 24,500, लेकिन जब आप उसी को बेचने जा रहे हैं तो 26,000 आप मूल्य मांग रहे हैं। और कह रहा है कि जिसका इनवॉइस नंबर दिया है B2B004, तो इस ट्रांजेक्शन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको सेल्स वाउचर के बारे में बताया था। बस यहां से सबसे पहले वाउचर पे आना है, यहां से बैक आइएगा, और यहां से आपको वाउचर पे आना है। और कौन सा वाउचर, B2B, तो यहीं पे F8 बटन दबाएंगे। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया सेल्स B2B। अब बताइए कप्तानगंज का है तो लोकल होगा कि इंटरस्टेट होगा, तो यहाँ पे सेल्स लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब पूछ रहा है बताइए सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दिया है, B2B004, एंटर करेंगे। अब इसके बाद से यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, पार्टी अकाउंट नेम, किस पार्टी को सेल किया जा रहा है, हाईटेक वर्ल्ड। यहाँ पे हम हाईटेक वर्ल्ड को सिलेक्शन करेंगे, जो रहने वाला है कहाँ का, कप्तानगंज का रहने वाला है। अब बताइए कौन सा आइटम सेल किया जा रहा है, तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप।
अब बताइए क्या पीस सेलिंग हो रहा है? 8 पीस हम सेल कर रहे हैं, 8 पीस सेल हो रहा है ना। रेट लगा है 27,000 रुपया, 26,000 है। चलिए 26,000 मेंशन कर लेते हैं। देखिए खरीदारी रेट था 24,500, लेकिन जब बेच रहे हैं तो रेट कितना लग रहा है? 26,000। एंटर करिएगा। अब इसके बाद से क्या लेना है? CGST SGST अपने आप उठाएगा। देखिए सही है कि गलत है? सही है, बस इसी को एक्सेप्ट करा लेंगे, हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब अगला क्या दिया है? अगला ऑप्शन फिर कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज रिटर्न 2 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप अगेन इनवॉइस नंबर B2B004। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसे कि हम हाईटेक वर्ल्ड को हमने क्या किया था? सेल किया था। क्या? लेनोवो G56 डेस्कटॉप क्या पीस? 8 पीस। और कोई प्रॉब्लम होने की वजह से ये 2 पीस क्या कर रहा है? वापस लेके आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? एज ऑन 2 अप्रैल 2021, 2 अप्रैल 2021 को हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज 2 पीस लेनोवो कंपनी का डेस्कटॉप हमको क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है, जिसका इनवॉइस नंबर B2B004 दिया हुआ है। अरे इसी इनवॉइस पे तो मैंने सेल किया था। तो इसको एंट्री करने के लिए क्या करिएगा? किसमें इसकी एंट्री होगी? सेल्स रिटर्न में इसकी एंट्री होगी। और किसमें? तो जैसे बाउचर के बारे में पूछा जाएगा तो बाउचर में आपका आएगा क्रेडिट नोट बाउचर। तो यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले, और यहाँ पे Alt+F6 बटन आपको प्रेस करना है। किसके लिए? क्रेडिट नोट बाउचर के लिए। आप पूछ रहे हैं बताइए किस पार्टी को वापस करना है? कौन सी ऐसी पार्टी है जो वापस कर रही है? तो यहाँ पे ले लेंगे हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज। अब यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यहाँ पे भरेंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ से एक स्टेप और बैक जाते हैं। हाईटेक वर्ल्ड मैंने सिलेक्शन किया है ना। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपसे मांगा जाएगा, देखिए यहीं पे आपको भरना है, B2B004, यही दिया है ना। एंटर करेंगे। अब बताइए वो रिटर्निंग क्या कर रहा है? अल्ट के साथ C, और यहाँ पर रखेंगे सेल्स रिटर्न। अंडर में क्या होगा? अंडर में क्या होगा? सेल्स अकाउंट। अब चलिए, अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए कौन सा आइटम रिटर्निंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे लेनोवो G56 डेस्कटॉप। क्या पीस रिटर्निंग हो रहा है? 2 पीस। और रेट, रेट वही उठा लेगा जो आपने सेल किया हुआ था। एंटर करिएगा। इसके बाद से आपको लेना है CGST, यहाँ पे लेना है CGST, और इसके बाद से लेना है SGST। हो गया ट्रांजेक्शन। मिलाइए सही है कि गलत है? सही है, बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो ये मैंने दो ऑप्शंस के बारे में बताया कि क्रेडिट नोट बाउचर का आवश्यकता कब आता है और क्रेडिट डेबिट नोट बाउचर का आवश्यकता कब आता है। बस आप ये समझिए कि जब भी सेल किया गया गुड्स अगर हमारा कस्टमर वापस करने लेके आता है तो उसकी एंट्री हमको क्रेडिट नोट बाउचर में इशू करना होता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन डेबिट नोट बाउचर में हम तब एंट्री करते हैं जब परचेज किया गया गुड्स हम रिटर्न करने लेके जाते हैं। बस दोनों में ही अंतर है। डेबिट की बात आती है तो परचेज रिटर्न हो जाएगा, और क्रेडिट नोट बाउचर की बात आती है तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया है? चलिए अगला टॉपिक क्या दिया है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। पहले ये GST-R1 का रिपोर्ट देखिए कैसे चेक करेंगे। GST-R1 का रिपोर्ट आप लोगों का बता रहा है, चेक किए हो आप लोग? GST-R1 नहीं बता रहा है, किसी का नहीं बता रहा है। हाँ,
देखिए इसकेप से बैक आइएगा सबसे पहले, गेटवे ऑफ टैली पे आना है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आना है। इस पे आपको लेना है जीएसटी रिपोर्ट। इसमें क्या सिलेक्शन करना है? जीएसटी R1। ऐसे ही प्रॉब्लम आ रहा है क्या? इसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, 1 मिनट।